आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे किस प्रकार से अलग अलग विभाग जो है पेंशन की लड़ाई में एक दूसरे के साथ आ रहे हैं और एक दूसरे की ताकत बन रहे हैं। दोस्तों, पुरानी पेंशन स्कीम जो है सरकार के गले की फांस बन चुकी है और अब वो दिन दूर नहीं कि या तो सरकार जाएगी या तो पेंशन लागू करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, या तो बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार जो बीजेपी की है, वो या तो पुरानी पेंशन की घोषणा करे या तो 2024 में इसको नुकसान उठाना पड़ेगा। देखो, बीजेपी की सरकार काफ़ी मजबूती से केंद्र में खड़ी है और पिछले 10 साल पूरे करने वाली है, लेकिन ऐसा कोई आसार नहीं लग रहा कि बीजेपी सरकार जो है केंद्र में कोई उसको हरा पाएगा। लेकिन दोस्तों, जब जनता पलटती है तो कोई नहीं बच पाता है और अगर हरा नहीं पाए तो नुकसान ज़रूर उठाना पड़ेगा। जैसे हिमाचल में उठाना पड़ा, वैसे ही आगे हरियाणा में उठाना पड़ेगा और जहाँ जहाँ आगे चुनाव होंगे वहाँ पर केंद्र बीजेपी सरकार को नुकसान उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसा कि ओपीएस की लड़ाई सशस्त्र सेना के जो जवान हैं, जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, बड़ी ज़ोर शोर से लड़ रहे हैं और काफ़ी हद तक वो जीत भी चुके हैं और कोर्ट ने भी उनका साथ दिया है। अभी तक जो विंटर सीजन चल रहा था लोकसभा में, वहाँ पर जो बीजेपी सरकार ने इसके बारे में कुछ नहीं बोला, चुप्पी साधी हुई है। और आज के दिन तक मैं बता दूं दोस्तों, आज के दिन तक बीजेपी सरकार उस फैसले के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं गई है। जी हाँ दोस्तों, आज 11 तारीख हो गई। आज 1 महीना पूरा होने तक भी बीजेपी सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं गई है। बीजेपी सरकार जो है वो हाई कोर्ट के फैसले के बारे में चुप्पी साधे हुए है। इससे साफ नज़र आ रहा है कि ये हाई कोर्ट का फैसला जो है बीजेपी के गले की फांस बन चुकी है और वो अंदर खाने ही इस समस्या या इस क्या कदम उठाएं इसके बारे में विचार कर रही है। इसी के साथ जो है केंद्रीय पैरामिलिट्री जो फोर्सेज हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, केंद्र सरकार के सशस्त्र बल बोलिए, आप पैरामिलिट्री फोर्स बोलिए, वो उनके साथ साथ अब जो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट केंद्र का है वो रेलवे ने भी पुरानी पेंशन के खिलाफ, पुरानी पेंशन के लिए और नई पेंशन योजना के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी है। दोस्तों, प्रयागराज में एक सभा हुई जिसमें यह फैसला लिया गया कि जो भी पुरानी पेंशन देगा, रेलवे कर्मचारी और उनके परिवारजन उसी का समर्थन चुनाव में करेंगे, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर कोई और पार्टी। उन्होंने, संगठन ने साफ साफ दो टूक शब्दों में कहा है कि ना तो उनकी बीजेपी से कोई दुश्मनी है, ना ही कांग्रेस के से कोई दोस्ती है, ना ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कोई दुश्मनी है या कोई गिला शिकवा है उनको, ना ही किसी और राजनेता से कोई खास लगाव है। उनको लगाव है तो अपने भविष्य से लगाव है और अपने बच्चों के फ्यूचर से लगाव है और अपने बुढ़ापे के सहारे, जो कि पुरानी पेंशन योजना है, पुरानी पेंशन जो है बुढ़ापे का सहारा जो है, उससे उनको लगाव है और वो मुद्दों के बेस पे अब की बार जो है वो वोट करेंगे। जो इस मुद्दे के बारे में पॉजिटिव रहेगा, रेलवे कर्मचारी उसी का समर्थन करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो। उन्होंने साफ साफ कहा है कि रेलवे जो है केंद्र सरकार का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट आता है और लाखों कर्मचारी जो हैं रेलवे में हैं, और ये लाखों कर्मचारियों के जो परिवारजन मिलके एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। और इस सभा का जो अध्यक्ष थे वो DK मौर्य सर ने साफ साफ कहा है कि आप किसी भी पार्टी से बिलोंग करो, अगर आप पुरानी पेंशन पे लड़ाई में हमारे साथ दोगे और चुनाव जीतने के बाद पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का अगर आप घोषणा करते हो, अपने चुनाव घोषणा पत्र में शामिल करते हो,
तभी जो है रेलवे कर्मचारी आपके साथ खड़े होंगे। और सितंबर 2023 में तक अगर पुरानी पेंशन योजना पर केंद्र सरकार कोई खास कदम नहीं उठाती है तो सितंबर 2023 में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं रेलवे संगठन।